नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीडी फ्री डिश की ओर से जारी किए गए नए ई ऑक्शन अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। इस नए अमेंडमेंट में हम सभी के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं वो आपको जानने का मौका मिलेगा। इसको लेकर हम अपने एक सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया अदा कभी करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है इस जानकारी को हमारे साथ साझा किया था। उनका नाम, उनका कमेंट आप सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली प्रसार भारती ने हम सभी के लिए क्या क्या नए चेंजेस किए हैं वो आप जान लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो नए चेंजेस उन्होंने अभी अप्लाई किए हैं या अमेंडमेंट किए हैं वो बहुत जरूरी थे। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो कि अपनी पॉलिसी का वॉयलेशन करते हैं। इसको लेकर हमने कहीं आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कुछ ऐसे चैनल्स जो कि दिखाना चाहते हैं कुछ और पार्टिसिपेट करते हैं किसी और कैटेगरी में, और इसका जो है खास तौर पर उल्लंघन होता हुआ दिखाई भी देता है। इसको लेकर पहले प्रसार भारती कोई भी एक्शन नहीं ले पाता था क्योंकि पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब 2024 में आने वाली ई ऑक्शन से पहले इसे अमेंडमेंट कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई चैनल पार्टिसिपेट करेगा तो उसे सोच समझकर ही उस कैटेगरी में भाग लेना होगा जिसके लिए वो लेना चाहता है। तो हम और भी डिटेल में समझेंगे, आप परेशान मत होइए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन प्रेस करने से हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन इसी तरह की आपको जो वीडियोस है वो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो ई ऑक्शन अमेंडमेंट 2024 को आप समझ लीजिए। बेसिकली ये जो नया अमेंडमेंट है उसमें दो चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो आपको मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। जो सबसे पहला चेंज है वो ये है कि जो भी आपका बकेट A+ है उसमें जो है आपके सभी तमाम हिंदी एंटरटेनमेंट के चैनल्स ही शामिल हो सकते हैं और कोई भी नहीं होगा। बकेट A आ जाता है, उसके बाद उसमें सिर्फ मूवी के चैनल्स या फिर कोई भी उर्दू भाषी का चैनल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है बकेट B, जिसके अंदर आपके म्यूजिक के, स्पोर्ट्स के ऑल चैनल्स जो भी भोजपुरी भाषा से संबंधित है वो। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी का चैनल हो सकता है जो कि हिंदी स्पीकिंग मार्केट से जुड़ा हुआ हो, जैसे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, जो कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस ही है। उसके रिगार्डिंग अगर कोई चैनल है तो वो भी इसी बकेट में हिस्सा लेगा। इसके अलावा उन्होंने बनाया हुआ बकेट C, जो कि बेसिकली न्यूज और करंट अफेयर्स यानी कि केवल न्यूज चैनल्स के लिए ही है, जो कि हिंदी और उर्दू भाषी होंगे। इसके अलावा बकेट D है, जिसके अंदर आपके सभी तरह के भक्ति के चैनल होंगे और सभी तरह के मराठी, पंजाबी चैनल, गुजराती चैनल शामिल होंगे। और इसके अलावा न्यूज एंड करंट अफेयर्स, जो कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी न्यूज चैनल चलते हैं उनको इसी कैटेगरी में भाग लेना होगा। और आखिरी में उन्होंने बनाया हुआ है बकेट R1। बेसिकली पहले बकेट R1 को स्पिरिचुअल भक्ति के चैनल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है भक्ति के चैनलों को ऊपर की ओर धकेल दिया गया है, क्योंकि भक्ति के चैनल जो है अच्छे खासे डीडी फ्री डिश पे पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि आस्था है, संस्कार है। इसी वजह से जो है उसका बकेट चेंज कर दिया गया है और बकेट R1 को उन चैनलों के लिए रख दिया गया है जो कि अभी तक आपके डीडी फ्री डिश पर नॉर्मली आते नहीं है, जैसे कि तमिल के, तेलुगु के, मलयालम, कन्नड़ा भाषा के जो चैनल हैं उनको R1 बकेट दिया गया है। तो उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया है कि अगर कोई भी चैनल R1 बकेट का हिस्सा बनता है, चाहे वो तमिल का है या तेलुगु का है या मलयालम का है, कन्नड़ा का है, अगर वो कोई भी क्षेत्रीय भाषा का चैनल R1 बकेट का हिस्सा बनता है और वो 2 साल तक डीडी फ्री डिश में बना रहता है, वो बीच में छोड़कर नहीं जाता है, तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसकी जो R1 बकेट की कैटेगरी है ना, उसे बकेट D के साथ जोड़ दिया जाएगा। यानी कि 2 साल तक अगर कोई भी चैनल बना रहेगा तो तीसरे साल अगर उस चैनल को डीडी फ्री डिश में बनने रहना है, ये वापस अपने चैनल को लॉन्च करना है, दिखाना है, तो उसका जो बकेट है वो R1 में हिस्सा नहीं ले सकता, उसको बकेट D का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि उस चैनल को थोड़ी सी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली R1 बकेट के मुकाबले में। तो ये जो है एक नया रूल अप्लाई किया गया है। तो देखिए, जब कोई चैनल पार्टिसिपेट करेगा और 2 साल तक बना रहेगा वो तब की बात है, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये जो नया रूल है वो हमारे लिए अमेंडमेंट किया है। और दूसरा जो रूल अमेंडमेंट हुआ है वो हमारे लिए काफी काम का है, और वो ये है कि अभी तक बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सोनी वाह को देखिए। सोनी वाह क्या है? हिंदी मूवी का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बकेट A को बनाया हुआ है हिंदी मूवी कैटेगरी का, और जो फीस है चैनल वो बकेट A के हिसाब से दे रहा है। अब बकेट A की जो फीस है वो रहती है 13 करोड़ के आसपास, और जो दिखा रहा है वो सीरियल दिखाता है बीच बीच में कभी कभी। जैसे आपने देखा होगा CID कोई मूवी का स्लॉट नहीं है, ये एक सीरियल का स्लॉट है, और सीरियल किसको दिखाना पड़ेगा? वही दिखा सकता है जो कि बकेट A+ का हिस्सा है, और बकेट A+ की फीस 13 करोड़ नहीं है, वो 15 करोड़ 80 लाख से ऊपर की है। तो होगा क्या? प्रसार भारती की पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है। चैनल जो है वो हिंदी मूवी कैटेगरी में आके दिखा क्या रहा है? क्या दिखा रहा है? वो आपको सीरियल दिखा रहा है, और ये जो है डीडी फ्री डिश की ज्यादा ये पॉलिसी का उल्लंघन भी हो रहा है और प्रसार भारती को उसके पैसे भी कम मिल रहे हैं।
यही जो है अब ये नहीं चलने वाला। डीडी फ्री डिश ने 2024 में इसी को रोकथाम करने के लिए नया रूल बनाया है कि अगर कोई भी चैनल किसी भी बकेट का हिस्सा बनता है, अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि सोनी वाले बकेट ए में हिस्सा लिया हुआ है हिंदी मूवी में, तो सिर्फ उसको 80 to 90% हिंदी मूवी ही दिखाना पड़ेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं दिखा सकता। बाकी का जो शेष टाइम बचता है उसमें वो एडवर्टाइजमेंट्स को चला सकता है या उसको और कुछ चला सकता है। लेकिन ये जो है कंटेंट में जो है डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हिंदी मूवी कहाँ है, सीरियल्स कहाँ है, तो ये जो है सिस्टम को खत्म किया जाने वाला है 2024 से। और आपने देखा होगा कि केवल सोनी वाली नहीं है, अब्जी कूल जैसे चैनल भी जो है जो डीडी फ्री डिश फ्रॉड करते हैं। पार्टिसिपेट उन्होंने ही एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में किया था A+ बकेट में, लेकिन दिखाता क्या है 24 घंटे सिर्फ टेली शॉपिंग ही चलती रहती है और उसमें कुछ भी नहीं आता। तो प्रसार भारती ने यहाँ पे साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि उस चैनल को जो है अपने बकेट के अकॉर्डिंगली ही कंटेंट प्ले करना पड़ेगा, कम से कम 70 to 80% जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप टेली शॉपिंग दिखा लो, टेली शॉपिंग ही दिखाते रहो, नहीं। अगर वो अब्जी कुल आगे भी आपको टेली शॉपिंग दिखाना चाहता है तो उसको जो है 80% तो आपको सीरियल्स ही दिखाने पड़ेंगे जिसके लिए वो हिस्सा लेकर आया है। बाकी का जो कंटेंट होगा 20% का, वो चाहे तो टेली शॉपिंग दिखा दे, वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन 80% जो कंटेंट है वो जरूरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। तो ये जो नया रूल है दोस्तों वो 2024 से अमेंडमेंट हुआ है और इस रूल को मैं जो है वेलकम करता हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छा हमारे लिए रूल तैयार किया गया, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी रूल की वजह से जो है मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का जो मनोरंजन है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत से चैनल है जो कि पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं, दिखाते कुछ और हैं, और इसकी वजह से जो है लोगों का मनोरंजन में खलल पड़ता है। आपको क्या लगता है जो नया अमेंडमेंट हमारे लिए जारी किया जाने वाला है वो सही है या नहीं है? नीचे अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं हमें। नमस्कार।